एडमिशन का सम नंबर 8 सॉल्व्ड एग्जाम्पल है ये बहुत ही स्पेशल एग्जाम्पल है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो है ही, जनरल रिजर्व है, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा बात करना पड़ेगा। पुराना गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है और नया पार्टनर नया गुडविल लेके आया है। प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेटेड लॉस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, तो इन सब का ट्रीटमेंट एंड प्लस वन मोर एडजस्टमेंट, कैपिटल्स ऑफ आदिल सबमिट टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजूस कैपिटल एज बेस्ड एंड मेक, तो ये भी एक नया एडजस्टमेंट है। वी हैव टू सॉल्व ऑल दिस। Now they have asked us to prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet, new balance sheet। अब यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी कि हम लोग ये बार क्या करेंगे, बैलेंस शीट भी हम लोग साइमल्टेनियसली बनाएंगे जैसे हम लोग रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका बन गया इन द बुक्स ऑफ आदिल एंड समीर रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन दिस इज कैपिटल अकाउंट, is capital account of Adil, Sameer, and who is coming? Who is the new one? The one who is coming? Raju. Adil, Sameer, Raju. This is their capital account, and at the same time, we will draw a balance sheet and we'll do the entries simultaneously. इससे आपका जो sum है ये बहुत ही कम टाइमिंग में जल्दी से जल्दी खत्म हो जाता है। ये इम्पोर्टेंस है इसका कि आप जब साइमल्टेनियसली करते हो, देखो एक तरीका ये होता है ना, देयर आर सम टीचर्स हु टीच के पहले आप रिवैल्यूएशन करो, फिर आप कैपिटल अकाउंट करो, फिर आप ये करो, उसमें कुछ गलत नहीं है, मैं किसी को भी गलत नहीं बोलूंगी। लेकिन जब आप चीजों को साइमल्टेनियसली करते हो तो पहली बात तो आप वैसे अकाउंटिंग कर रहे हैं जैसे एक्चुअल लाइफ में होती है, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली होती है। दूसरा, आपको उनका इंटर रिलेशन ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तीसरा, टाइम बहुत कम लगेगा एग्जाम में। So these are the capital accounts of all three of them. Even when you are doing final accounts, if you do trading account first, then you will go and do P&L account, and then you will go and do balance sheet. It may take more time. If you can do it in less time, then I don't mind. If you are comfortable with that, I don't mind. But the proper method is to do it simultaneously. Simultaneously करते हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा विजिलेंट होना पड़ता है, तो आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन से ये सम दिखना है। मतलब बी वेरी विजिलेंट व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस। ओके, so how will we start solving this? Now first thing in the solution of admission is, पहले तो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो, 2:1 है। नया रेशियो क्या है? राजू हैज कम फॉर 1/4 शेयर, और कहीं पे भी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में मेंशन नहीं है। तो पहले हम लोग बनाएंगे एक वर्किंग नोट। दिस विल बी माय वर्किंग नोट। ऑलवेज अगर उन्होंने सम में आपको बैलेंस शीट पूछा है या जर्नल पूछा है या लेजर पूछा है, तो आप जर्नल अगर पूछा है तो 2 पन्नों का जर्नल निकालो, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे मिनिमम 2 पन्नों का तो होता ही है। बैलेंस शीट एक पेज में आ जाता है। अगर उन्होंने लेजर पूछा है तो एक पेज में रिवैल्यूएशन, दूसरे पेज में कैपिटल अकाउंट और थर्ड पेज में बैलेंस शीट। अगर नीचे कैपिटल अकाउंट आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे अंदाजे से आपको पेजेस छोड़ के फिर वर्किंग नोट करना है। वर्किंग नोट इज वर्किंग नोट एंड नॉट रफ वर्क, सो यू हैव टू डू इट वेरी प्रॉपरली। नाउ व्हाट इज ओल्ड रेशियो? ओल्ड रेशियो ऑफ Adil and Sameer is 2:1, and Raju has come for 1/4 share in the profit. तो अगर प्रॉफिट 1 है तो उसका 1/4 तो राजू लेके जाएगा, बचेगा कितना? 3/4। 3/4 में से आदिल को मिलेगा 2/3, क्योंकि उसका पहला भी 2/3 as to 1/3 था। तो आदिल को कितना मिलेगा 3/4 में से? 2/3, दैट इज 2/4। समीर को कितना मिलेगा 3/4 में से? 1/3, तो 1/4 मिलेगा। तो आदिल का रेशो है 2/4,
समीर का रेशो है 1/4 और ये राजू है उसका रेशो है 1/4। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया आपका 2:1:1। And if you find out, you will get your sacrifice ratio as 2:1, क्योंकि हम लोगों ने प्रोपोर्शनेटली निकाला है तो पुराना रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो आ जाएगा। Whenever I am doing this, start doing it in your book also. See, ऑनलाइन आप YouTube पे देखो, आप कहीं पे भी ऑनलाइन देखो, बहुत जगह पे आजकल अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ओनली योर आईज आर इन्वॉल्व। यू जस्ट सी एंड यू थिंक आई हैव learned, but you will never learn. You will have to write when I am writing. When things are appearing on the screen, you will write it down. सॉल्व करो मेरे साथ साथ, तो ही वो समझ में आएगा। आप अगर बस देखते रहोगे तो वो कभी समझ में नहीं आएगा। ये पिटफॉल है ऑनलाइन का। बच्चों को लगता है हम लोग देखेंगे तो समझ जाएगा, देखने से समझता नहीं है, या समझता है तो भूल जाते हो। अगर आप लिखोगे तो वो आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो ये आपका न्यू रेशो आ गया, सैक्रिफाइस रेशो आ गया, ओल्ड रेशो आ गया। ओके, देन लेट अस कम बैक टू दिस। उद्याच गणपती बसणार आहेत म्हणून मी सांगते की गणपतींच्या गोष्टींमध्ये इन माइथोलॉजिकल स्टोरीज ऑफ श्री गणेश इट हैज मेंशन कि सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता है, आपको हाथ से काम करना पड़ेगा। तो आप लोग भी हाथ से काम करो, सिर्फ देखते मत रहो, उससे कुछ नहीं होगा। अब हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट विल ओपन द अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट ऑफ आदिल एंड समीर विल बी ओपन। कैश का अकाउंट जो होता है वो आप रफ या वर्किंग नोट में निकाल सकते हैं। आपने अगर फेयर में भी कैश का अकाउंट निकाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप फेयर में भी कैश का अकाउंट निकालोगे तो रीवैल्यूएशन पार्टनरशिप अकाउंट के बाद निकालो, क्योंकि उन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन में, रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, तो ये उनको पहले दिखने चाहिए। ओके, so we'll open the capital account with the balances. It is 90,000. So capital account will always have a credit balance. So I'll open the capital account with the credit balances. It will be by balance brought down 90,000, 48,600. Then what about the accumulated profits? In investment fluctuation reserve उसका adjustment अभी तक आना है। जनरल रिजर्व, क्योंकि उसका एडजस्टमेंट आगे है, तो हम लोग जनरल रिजर्व निकालेंगे। जनरल रिजर्व इज 12,000. 12,000 will be distributed to old partners in their old ratio 2:1. So 2/3 of the general reserve will go to Adil and 1/3 of the general reserve will go to Sameer. So ये कितना है, 8,000 आदिल को चला जाएगा और 4,000 समीर को चला जाएगा। तो ये होगा बाय जनरल रिजर्व 8,000, 4,000. I will open a new cash account here. ये मैं कैश अकाउंट रफ में खोल रही हूँ, आप चाहिए तो फेयर में भी निकाल सकते हो आफ्टर योर रिक्वायर्ड अकाउंट, जो भी अकाउंट पूछे हो। इधर मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी निकालूंगी। मैं क्यों निकाल रही हूँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्योंकि ये पहली बार आया है आपके पास, तो आपको इसका ट्रीटमेंट समझ में आना चाहिए, इसलिए। एंड आई विल आल्सो ओपन द गुडविल अकाउंट। ओके, नाउ जनरल रिजर्व है, हम लोगों ने बांट दिया। अब हम लोग देखते हैं और कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस है। लैंड, इन्वेस्टमेंट, डेटर, गुडविल। गुडविल, पुराना गुडविल बैलेंस शीट में है। ओके, अगर पुराना गुडविल बैलेंस शीट में है तो उसको एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो हम लोग फिलहाल उसका कुछ नहीं करेंगे जब तक हमको ये पता नहीं चलता कि नया गुडविल नया पार्टनर लेके आया है कि नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज the accumulated loss that you are having, 12,000.
तो ये भी पार्टनर्स में ही बांटा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन क्योंकि एक्यूमुलेटेड लॉस है तो ये यहाँ पे चला जाएगा, इट विल बिकम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस विल बी अगेन 12,000 है तो ये 8,000 और 4,000 ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। ये लॉस है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट बैलेंस आया है, तो ये लॉस है आपका। और अगर ये लॉस है तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा एज अ लॉस। Then there is advertisement suspense. Now this has also come for the first time, so we'll deal with it later on. Then cash opening balance is 30,600. तो मैं कैश अकाउंट मैंने जहां पे निकाला है वहां पे मैं डाल देती हूँ इधर 30,600 मैंने ओपनिंग बैलेंस निकाला है। इवन दो आप वर्किंग नोट में बनाते हो तो भी आपको इसे बहुत ही अच्छे से बनाना है, एज इफ लाइक यू आर राइटिंग द अकाउंट्स टू बैलेंस brought down 30,600. Now we'll see what is there in the book. Raju pays 30,000 as his capital for 1/4 share. राजू ने 30,000 as his capital for the 1/4 share वो लेके आ रहा है। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राजू's कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट में आ जाएगा टू राजू कैपिटल अकाउंट 30,000 और राजू के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा बाय कैश और बैंक वॉट एवर अकाउंट 30,000। ओके तो आ गया ये 30,600, ये 1/4। राजू पेज 15,000 फॉर गुडविल। अच्छा राजू गुडविल लेके आ रहा है, अब हम लोग इस गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। तो राजू ऑलरेडी अपना गुडविल लेके आ रहा है और ये यहाँ पे पुराना गुडविल है। तो जब आपके बैलेंस शीट में पुराना गुडविल ऑलरेडी होता है और नया पार्टनर खुद का गुडविल लेके आता है तो ये थोड़ा सा एक अलग चीज है। यहाँ पे आप पुराना गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दोगे और नया गुडविल जैसे कैश में गुडविल आया उसकी जो भी एडजस्टमेंट होती है वैसे हम लोग उसको ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे चला जाएगा बाय ओल्ड गुडविल। ये पुराने पार्टनर्स को मिलेगा पुराने रेशियो में, दैट विल बी 8,000 क्योंकि वो भी 12,000 है 4,000 एंड नाउ न्यू गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। टू कैश सॉरी बाय कैश, गुडविल आया है तो वो आएगा बाय कैश 15,000 टू गुडविल। अब जैसे ही ये नया गुडविल आया है वो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशियो में। सो टू आदिल टू समीर। इसका एक रीजन ये भी है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि गुडविल जब कैश में आता है तो गुडविल क्रेडिट हो जाता है, तो गुडविल का हो जाता है क्रेडिट बैलेंस। तो गुडविल का क्रेडिट बैलेंस तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि गुडविल इज अ रियल एसेट, इट इज नॉट फिक्टिशियस, इट इज नॉट एनी अदर टाइप ऑफ एसेट, इट्स अ रियल एसेट। रियल अकाउंट का आप क्रेडिट बैलेंस कैसे निकालोगे? गुडविल का क्रेडिट बैलेंस कोई बात ही नहीं बनती है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस तो लायबिलिटी की होगी और गुडविल लायबिलिटी नहीं आपकी एसेट है। तो ये भी एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे ही नया पार्टनर अपना गुडविल लेके आता है हम लोग उसे ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 15,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में 2:1, सॉरी सैक्रिफाइस रेशियो में 2:1, दैट इज 2/3 will go to Adil and 1/3 will go to Sameer। तो ये जाएगा 10,000, ये जाएगा 5,000। तो यहाँ पे आएगा बाय गुडविल अकाउंट 10,000 5,000। ये जो पुराना गुडविल था ये ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड गुडविल था जिसपे ये नए पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो उन दोनों में बांट दिया। अब ये नया गुडविल न्यू पार्टनर लेके आया है वो हम लोगों ने बस डिस्ट्रीब्यूट किया है।
डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उन्होंने कुछ बोला है आपको, राजू pays 15,000 for goodwill, half of the sum is to be withdrawn. Withdrawn means 15,000 का half, that is 7,500 will be actually withdrawn in cash by Adil and Sameer. तो 7,500 विड्रॉ करने पड़ेंगे, तो वो कैसे होंगे? 7,500 का 2/3 जो है, या इन शॉर्ट हाफ ऑफ द गुडविल इज टू बी विड्रॉन। तो ये कैसा विड्रॉ करेंगे? बाय कैश विड्रॉ होगा, इसका हाफ गुडविल विड्रॉ होगा, तो इसका 5,000 विड्रॉ होने वाला है, और इसका होगा 2,500 विड्रॉ, और ये विड्रॉवल होगा थ्रू कैश। यहाँ पे होगा बाय कैश, सॉरी बाय कैश नहीं, बाय आदिल, बाय समीर, गुडविल इज विड्रॉन 5,000, 2,500 ये हो गया, गुडविल विड्रॉ हो गया। ओके तो वो कैपिटल लेके आया, गुडविल विड्रॉ किया। अब हम लोग आरडीडी का एडजस्टमेंट करेंगे। आरडीडी इज क्रिएटेड 10% ऑन डेटर्स, डेटर्स 39,000, आरडीडी एट 10% विल बिकम 3,900, so 2 आरडीडी अकाउंट, आरडीडी का एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है जिसको क्रेडिट बैलेंस होता है, और वो हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे ना दिखा के डेटर्स में से लेस करके दिखाते हैं। 10% आरडीडी क्रिएट कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 30,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आप 30,000 से अप्रिशिएट कर रहे हो, तो लैंड एंड बिल्डिंग इधर आएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 से आपने उसको अप्रिशिएट कर दिया। बाय 30,000 अप टू 30,000, इसमें डिफरेंस है, इन्होंने इधर बाय 30,000 बोला। इन्वेस्टमेंट्स आर रिड्यूस्ड बाय 22,500, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी देयर इज एन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और इस रिजर्व का बैलेंस है 15,000, क्रेडिट बैलेंस है इसलिए इधर आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। और इन्वेस्टमेंट कितने से रिड्यूस हुई है? So I'll also draw an investment account for your understanding now. इन्वेस्टमेंट है, तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? ये हम लोग एक रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं कि जब भी इन्वेस्टमेंट में कोई उतार चढ़ाव आए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आ सकता है, तो हम लोग इस अकाउंट से पहले उसको एडजस्ट करेंगे। तो 22,500 से इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्रीज हो गई है, रिड्यूस हो गई है, लेकिन इसमें से 15,000 की एडजस्टमेंट ऑलरेडी करके रखी है, तो ये 15,000, तो ये क्या होगा? 2, देखो ये तो 22,500 से रिड्यूस हो गई, तो 2 इन्वेस्टमेंट हम लोग 15,000 जितना बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है वो पूरा इधर ट्रांसफर कर दिया हम लोगों ने 15,000, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ही नहीं आपके पास। So we were talking about investment fluctuation reserve. इन्वेस्टमेंट जब की जाती है तो उसमें ये बात हमेशा अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि कोई ना कोई ऐसा रीजन से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो सकती है, देयर कैन बी मार्केट फ्लक्चुएशंस। तो इस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए हम लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ होता है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है तो हम लोग इस फ्लक्चुएशन रिजर्व से उसको एडजस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है 22,500 से, तो हम लोगों के पास 15,000 रिजर्व में है, वो तो हम लोग पहले एडजस्ट कर लेंगे बाय फ्लक्चुएशन रिजर्व, और बाकी के जो बचे ये हम लोग रिवैल्यूएशन को दे देंगे, तो पूरा 22,500 से वो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तो मैं ये इधर रिवैल्यूएशन को दे दूंगी। सो टू इन्वेस्टमेंट only 7,500 I will charge because 15,000 का जो फ्लक्चुएशन है उसके लिए आपने ऑलरेडी रिजर्व बना के रखा था। एक छोटी सी मिस्टेक भी है जो हम लोग इधर रेक्टिफाई कर लेते हैं, ये जो पुराना गुडविल है ये बैलेंस, ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट में चला जाता है टू गुडविल,
old account. It is 8,000. It is 4,000. Now I'll show you why it is so. Goodwill is shown in the asset and it was having debit balance. Now it will be distributed to Adil and Samir. तो ये 8,000, ये 4,000. तो गुडविल क्रेडिट हो गया तो आदिल और समीर डेबिट हो गए और उनके डेबिट साइड पे आएगा. तो ये गलत था, मैंने गलती से इधर लिखा था, वो एक्चुअली डेबिट पे जाएगा ओल्ड गुडविल. तो इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट हो गई है. सन्ड्री क्रेडिटर्स आर टू बी वैल्यूड एट 62,250. क्रेडिटर्स कितने हैं? 63,000 है और हम लोगों ने 62,250 पे वैल्यू कर रहे हैं. इसका मतलब शायद क्रेडिटर्स 750 से कम हो गए हैं. तो जब भी क्रेडिटर्स कम हो जाते हैं, दैट इज अ बेनिफिट फॉर यू. तो इट विल गो इन द रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 750 रुपीज. क्रेडिटर्स कम हो गए या एसेट बढ़ गई तो क्रेडिट में जाएगा. एसेट कम हो गई, क्रेडिट लायबिलिटी बढ़ गई तो वो डेबिट साइड में चला जाएगा. They are saying capital is to be taken, so that we'll discuss later on. Now we have to see about what is there in the balance sheet. कैपिटल था, इन्वेस्टमेंट रिजर्व का हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स का हम लोगों ने कर लिया, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन वी हैव डन, डेटर्स वी हैव डन, वी हैव ऑलरेडी एडजस्टेड गुडविल, वी हैव गिवन P&L account, and now we should talk about investment advertisement suspense. Now according to you, what is this advertisement suspense and how it is going, how we should treat it? ये अलग से आया है, ये आज तक हम लोगों ने किया नहीं था. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बहुत ही सिंपली इसको ऐसे लेना है. ये कोई एक्सपेंडिचर है जिसको आपने फिक्टिशियस असेट करके ट्रीट किया है और हर साल उसका राइट ऑफ कर रहे हैं. ओके, तो जैसे मैंने अगर एडवर्टीजमेंट कर ली 4 साल के लिए, अगले 4 साल के लिए, तो इसका बेनिफिट तो मुझे अगले 4 साल से होता रहेगा. तो मैं क्या करती हूँ कि उसको इक्वली डिवाइड करके आई पुट इट इन द डिफरेंट ईयर. तो इस साल मैं 12,000 का 12,000 नहीं दिखाती हूँ. इस साल मैंने 4 साल के लिए एडवर्टीजमेंट किया और 12,000 खर्चे किए, तो इस साल 3,000 जाएंगे, अगले साल 3,000 जाएंगे, उसके अगले साल 3 जाएंगे, उसके अगले साल, ऐसे करके 12,000 रुपए यूटिलाइज कर देंगे हम लोग. ओके, तो हम लोग बिल्कुल भी ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, इसको बिल्कुल हम लोग वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम लोग किसी भी एक्यूमुलेटेड लॉस को ट्रीट करते हैं. आर वी गेटिंग दिस? तो हम लोग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को accumulated loss की तरह ट्रीट करके will give it to the partners in their old ratio. So it will go to the partners capital account in their old ratio to advertisement suspense account 8,000 4,000. बिल्कुल सीधी सी बात है, किसी भी फिक्टिशियस असेट या कंटिंजेंट लायबिलिटी को नया पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करेगा. He will not say that okay आपने ये खर्चा किया है तो I will also accept the liability or something. No, that is not his duty. तो कोई भी ऐसा accumulated profit, जैसे हम लोग accumulated profit नए पार्टनर को नहीं देते, वैसे कोई accumulated loss भी हम लोग नए पार्टनर को नहीं देंगे. We'll keep it to ourselves. That is the old partner will get it distributed among themselves. तो हम लोगों ने सब कर लिया है. अब now there is nothing remaining in this balance sheet. We have treated everything. We have treated Raju what is capital, goodwill, half of the goodwill is written off, RDD is created, appreciated by 30,000, investment is reduced. We have done the adjustment through investment fluctuation. Sundry debtors are been reduced. Now capital of Adil and Samir to be adjusted taking Raju's capital as base, and adjustment of capital is to be made through cash. तो ये हम लोग बाद में करेंगे जब हमको आदिल और समीर का कैपिटल बैलेंस मिलेगा, तभी कर सकते हैं हम लोग. तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट द कैपिटल बैलेंस, एंड फॉर दैट विल फर्स्ट फाइंड आउट revaluation profit loss.
तो ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। इधर की तो टोटल 30,750 है, देन विल फाइंड आउट द प्रॉफिट हियर, और प्रॉफिट ही आएगा क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है। तो 3750 minus 3,900 minus 7,500, your profit is 19,350. Profit is 19,350 given to partners. Capital account, old partner Adil, Sameer in their old ratio. So 19,350 is divided in the ratio 2:1. So I'll divide it by 3. So Sameer will get 6,450 and Adil will get 12,900. It will go to their capital accounts by revaluation. Definitely profit, it is 12,900, 6,450. Now the first thing is we'll find out the balances. हम लोग इसका बैलेंस निकालेंगे। तो ये जो राजू है उसका 30,000 है, तो राजू का 30,000 मैं इधर लिखती हूँ क्योंकि फिर कैश का भी एडजस्टमेंट करना है। राजू में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो तो नया पार्टनर है। बैलेंस कैरिड डाउन। लेकिन ये जो आदिल और समीर है इनमें चेंजेस हो सकते हैं, because their capital has to be brought in the new profit sharing ratio, taking Raju's capital as base, they have said. Capital of Adil and Samir to be adjusted, taking Raju's capital as the base. Adjustment of capital is to be made through cash. तो राजू का कैपिटल क्या है, राजू का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? राजू शेयर इज 1 शेयर के लिए उसने 30,000 का ये लाया। उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। हम लोगों ने निकाला ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। तो 1 शेयर के लिए राजू ने 30,000 लाया। तो समीर का भी तो 1 शेयर है, वो भी 30,000 लेके आ रहा है। और ये कौन है? आदिल। आदिल के 2 शेयर है तो वो 60,000 लेके आएगा। तो इनके जो बैलेंसेस है ये 60,000, 30,000, 30,000 होने चाहिए, so that they are in the profit sharing ratio. तो अब हम लोगों को देखना है कि इनका बैलेंस क्या आ रहा है। तो ये 60,000 छोड़ के हम लोग इधर का देखते हैं। तो ये समीर का बैलेंस पहले निकालेंगे। 48,600 प्लस 4,000 ये हो जाता है 52,600 प्लस 6,450 प्लस 5,000, ये तो आपकी क्रेडिट साइड की टोटल आई 6,450। उसमें से 4,000 प्रॉफिट एंड लॉस के गए, 2,500 गुडविल विड्रॉन, 4,000 ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, 4,000 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो आपके पास बचे कितने? 49,550। लेकिन आपको चाहिए कितने? 30,000। तो 49,550 में से 30,000 तो 19,550 हमें उसे वापस देने पड़ेंगे। तो इधर जो आया है वो था 60, ये जो टोटल आया था क्रेडिट साइड का 6450, त्याच्यातनं हे सगळे गेले। यू वांट 30,000 टू बी बैलेंस, तो ये 19,550 हम लोगों को उसे कैश दे देनी पड़ेगी। तो मैं कैश अकाउंट में इसकी एंट्री कर दूंगी। ये होगा बाय समीर 19,550। अब आदिल का देखते हैं, आदिल का बैलेंस कितना आता है ये साइड पे। उसका पहले का कैश कैपिटल था 90,000 प्लस 8,000 प्लस 12,900 प्लस 10,000
1,20,000 त्याचा इथला कॅपिटल आहे. त्याच्यातनं उसमें से ये जाएगा 8,000, 5,000, 8,000, 8,000, तो 91,900 बच गए. सी दिस साइड इज 8, 8, 8, 24, 29,000. ओके, 29,000 एंड यहाँ का अपना टोटल कितना आया था? कुछ 1,20,000 ऐसा कुछ आया था हम लोगों का टोटल. तो टोटल क्या था? 1,20,900 was the total here. 1,20,900 त्याच्यातनं इथून 29,000 निघून गेले जे त्यांना दिले. बाकी किती राहतात? 91,900. उसमें से आपका बैलेंस 60,000 तो होना चाहिए. तो ऊपर के पैसे हम लोग उन्हें कैश में वापस कर देंगे 31,900. तो ये भी कैश अकाउंट में चला जाएगा. बाय आदिल 31,900. Now you can take out the cash balance. कैश का ओरिजिनल बैलेंस कितना था? 30,600 प्लस 30,000 का कैपिटल आया, 15,000 का गुडविल आया. गुडविल विड्रॉ हुआ 5,000 का, 2,500 का, और फिर कैपिटल आपने वापस किया 19,550. एंड देन यू हैव गिवन देम कैश फॉर एडजस्टमेंट. तो आपका बचा बैलेंस इधर 16,650 बैलेंस. बाकी ये गुडविल इज एडजस्टेड, this investment is adjusted, this fluctuation is not there, this goodwill is adjusted. तो हम लोगों का कैश बैलेंस आ गया. ये भी आपका टैली हो गया 1,20,900. नाउ वी विल गो विद द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में कैपिटल आएगा आदिल, समीर, राजू. दिस इज 60,000, 30,000, 30,000, 1,20,000 will come outside. Then now we have to do all the balance sheet with comparing the balance sheet and the revaluation. Investment fluctuation reserve now no longer exists. General reserve exist नहीं करता. Creditor अभी 62,250 हो गया है. उसको हम लोगों ने already adjust किया है. तो sundry creditors is now 62,250. Then bills payable is 60,000. एक्चुअली ये पूरा लिखना एक्सपेक्टेड है. आप ऐसे अगर लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलते हैं. This is expected. I just write it down in short so that you know then this if you write down this shortcut, then this really cut your marks. मेरे लिए थोड़ा जगह तो है लेकिन टाइम थोड़ा सा बचना चाहिए, इसलिए मैं करती हूँ. This is 62,250. Bills payable is 60,000, so we'll write down bills payable as it is. अब और कुछ नहीं है जो हम लोगों को एड्रेस करना है इधर. So either land and building, there is no change. Yes, it is increased by 30,000, so 1,05,000. Land and building, so you should write it like this: 75,000 plus appreciation 30,000, 1,05,000. Investment is 1,08,000. It is depreciated by or it is reduced by 22,500. 15,000 investment fluctuation से था और बाकी का हम लोगों ने यहाँ से reduce किया था revaluation से. तो 1,08,000 में से 22,500 तो 85,500.
इन्वेस्टमेंट 1,08,000 less reduction 22,500, so the remaining will be 85,500. ओके, देन क्रेडिटर्स वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है. डेटर्स 39,000 लेस RDD 3,900. It is 35,100. गुडविल तर आपण आधीच देऊन टाकले. P&L अकाउंट आपण आधीच दिले. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वी हैव ऑलरेडी गिवन. बचेगा क्या? कैश सिर्फ. विल टेक आउट द कैश बैलेंस फ्रॉम आवर अकाउंट. तो ये 16,650 है. And now let us just tally it. 1,05,000 plus 85,500 plus 35,100 plus 16,650. So this is 2,42,250 minus 60,000 minus 62,250 minus 1,20,000 capital किया तो okay. So the total here is 1,20,000 plus 62,250 plus 60,000. That is 2,42,250. Your balance sheet is tallied. तो इस सम में थोड़ा सा अलग था. क्या था अलग इसमें? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. तो इन्वेस्टमेंट जब भी बदलती है तो पहले वो रिजर्व में से जाता है, और अगर बचा कुछ रिजर्व में कुछ बचा तो वो पार्टनर्स को चला जाएगा. मतलब अगर यहाँ पे 30,000 होता और 22,500 होता तो रिमेनिंग 7,500 पार्टनर्स को चला जाता. लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिजर्व में कम अमाउंट थी और फ्लक्चुएशन ज्यादा था, तो बचा हुआ फ्लक्चुएशन रिवैल्यूएशन थ्रू किया हम लोगों ने. ये थोड़ा इसमें अलग था. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस टू बी ट्रीटेड एज एन अक्युमुलेटेड लॉस, ये थोड़ा अलग था यहाँ पे. क्रेडिटर्स मध्ये पण आजपर्यंत आपण फ्लक्चुएशन्स करून दाखवले नव्हते, तर ते इकडे जरासं वेगळं होतं. Okay, so this is your question number 8.